हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, एक और नई वैकेंसी को आपके साथ साझा करना चाहता हूं। ये आपकी जो वैकेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। इसमें 5 हॉस्पिटल्स को कंबाइन करके वैकेंसी निकाली गई है। आपके जो 5 हॉस्पिटल्स हैं, सफदरगंज हॉस्पिटल है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज है, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है, उसके बाद में आपका कलावती शरण चिल्ड्रन हॉस्पिटल और उसके बाद में आपका रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर है। ये आपके जो 5 हॉस्पिटल्स हैं आपके न्यू दिल्ली में स्थित है। इन्हीं के बारे में हम लोग डिटेल करेंगे कि आपकी ये जो वैकेंसी है कब निकाली गई है, कितने पोस्ट हैं, इसकी योग्यता क्या होगी, सिलेबस क्या होगा और आपकी इसमें जो एग्जाम है, जो इसका एक्सेप्टेड डेट है वो आपका कब हो सकता है। तो अगर आपको इस पेज का लिंक चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते ही आपको ये लिंक दिखाई देगा। वहां से जैसे ही आप इसको ओपन करोगे ये पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आपका जो पीडीएफ है आप एडवर्टाइजमेंट हिंदी में देखना चाहते हो या फिर आप इंग्लिश में देखना चाहते हो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंग्लिश वाले पेज को ओपन कर लेते हैं। जैसे ही आप इस पीडीएफ को ओपन करोगे कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका सबसे ऊपर लिखा रहेगा सफदरगंज हॉस्पिटल और ये आपका लिखा हुआ है कुल मिला के कि आपका एक प्रकार का सेंट्रल की वैकेंसी है। उसमें अगर बात करेंगे कि आपकी ये वैकेंसी कब निकाली गई है तो आपका ये 4/10/2023 के डेट में आपकी वैकेंसी निकाली गई है। जो नंबर है इसका कुछ इस प्रकार से इसका नंबर हो जाता है। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ोगे तो इसमें यह पता चलेगा कि आपके जो 5 मेडिकल कॉलेज है, 5 आपके जो हॉस्पिटल्स हैं उनको कंबाइन करके आपकी वैकेंसी निकाली गई है। अब यहाँ पे हम लोग नीचे आएंगे और देखेंगे कि इसमें आपकी कौन कौन सी वैकेंसी या फिर कह सकते हो कौन कौन से पद आपके यहाँ पे दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी कई सारे पोस्ट दिए गए हैं। हमें किसको देखना है, हमें देखना है लेबोरेटरी टेक्नीशियन के। तो जैसे ही आप यहाँ पे नीचे आओगे, थोड़ा सा और नीचे आओगे तो 6 नंबर और 7 नंबर पे आपको मैं जो आपके लैब के वैकेंसी है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। और 6 नंबर का जो आपका यहाँ पे पेज है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये लिखा है कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, यानी कि क्या है आपका, एक आपका मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का है और दूसरा आपका यहाँ पे जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का है। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसके बारे में, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के बारे में। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो इसमें आपके तीनों कॉलेज दिए गए हैं, ठीक है, पहला दूसरा, ठीक है। तो पहले में आपका 2 कॉलेज से आपकी वैकेंसी निकाली गई है। इसमें अगर बात करेंगे तो 139 पोस्ट रहेंगे और दूसरे यानी कि राम मनोहर लोहिया में आपकी 20 पोस्ट रहेंगी आपके मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की। अगर यहाँ पे बात करेंगे जनरल की तो 57 है। उसके बाद में कैटेगरी के हिसाब से 21, 10, 38 इसके बारे में आपका दिया गया है, इसको आप लोग देख लेना। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे तो जो पे लेवल है वो आपका क्या होगा, तो पे लेवल आपका 6 का होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, यानी कि यहाँ पे योग्यता क्या होगा इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर यहाँ पे योग्यता की बात किया जाए तो बैचलर डिग्री इन मेडिकल लैबोरेटरी साइंस फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट। यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप लोग मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का पोस्ट अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास बीएमएलटी की डिग्री होनी चाहिए, साथ में यहाँ पे 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए भाई, आपके पास बीएमएलटी की डिग्री होनी चाहिए और यहाँ पे आपको 2 ईयर की एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर बात करेंगे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की तो इसमें जो डीएमएलटी के स्टूडेंट्स हैं इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ की बात करेंगे कि इनका एज कितना होना चाहिए, तो बिलो 30 ईयर यानी कि 30 साल से इनका कम एज होना चाहिए। इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आते हैं हम दूसरे वाले पोस्ट पे। दूसरा जो हमारा पोस्ट है जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट है और जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की बात करेंगे तो ये कहाँ कहाँ पे है, ये आपके पहले यानी कि आपका जो लेडी वाला है, उसके बाद में आपका जो, ठीक है, एक दूसरा चिल्ड्रन हॉस्पिटल है उसमें आपके वैकेंसी निकाली गई है। साथ साथ में आपके 2 और जो आपके कॉलेजेस हैं उनकी आपकी वैकेंसी निकाली गई है। इसमें आपका जो पहला वाला है उसमें 15 पोस्ट है जनरल के, उसके बाद में 4 1 ऐसे करके है, यानी कि टोटल 33 है। फिर आपका 6 है और आपका 7 है, ठीक है, और उसके बाद में आपका 5 है, यानी कि कुल मिला के इतनी पोस्ट आपकी निकाली गई हैं। और अगर इसके पे लेवल की बात करेंगे तो पे लेवल आपका यहाँ पे 6 हो जाता है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होगा, योग्यता क्या होगा, तो यहाँ पे लिखा है 10+2 विद साइंस सब्जेक्ट एंड डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ 1 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस। यानी ये कह रहा है कि यहाँ पे आपका क्या जो 12 है वो आपका साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। किससे भाई, आपका साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। दूसरी बात, आपके पास डीएमएलटी की डिग्री होनी चाहिए। क्या आपके पास डीएमएलटी की डिग्री होनी चाहिए और उसके बाद में जब आप डीएमएलटी कर चुके हो उसके बाद में 1 ईयर का यहाँ पे आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आपके पास कोई बीएमएलटी की डिग्री है तो ये तो आपका बेस्ट है, ठीक है। तो आपका जो जूनियर मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट है इसमें आपके बीएमएलटी और डीएमएलटी दोनों ईयर के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बस जो डीएमएलटी के स्टूडेंट्स हैं उसमें 1 ईयर का यानी कि 1 वर्ष का आपका एक्सपीरियंस आवश्यक है।
इसको आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब उसके बाद में क्या बात आती है, उसके बाद में यहाँ पे बात आती है किसकी, एज की। तो एज पे भी बहुत विशेष ध्यान यहाँ पे रखना है। आपका जो 18 से 27 वर्ष के बीच में अगर आपका एज है तभी आप यहाँ पे फॉर्म को फिल करना, वरना इस फॉर्म को टच भी ना करना, क्योंकि बाद में आपके लिए यहाँ पे दिक्कत होगी। ठीक है, तो इतनी बातें आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अब आते हैं अपने अगले वाले पॉइंट पे। ठीक है, कहाँ पे आएंगे, कुछ अगले पॉइंट्स को देखते हैं किसमें आपका क्या बताया गया है। ठीक है, तो और जो भी स्टूडेंट्स हैं अगर उनको अगला कोई देखना है तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। हमें केवल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के बारे में डिस्कस करना था, हमने उसके बारे में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे आएंगे, इसे स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका जो फॉर्म है वो आपका कब से फिल होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, यानी कि ये आपका सीबीटी एग्जाम होगा, एक आपको ध्यान में रखना है 4 वीक ऑफ नवंबर। ठीक है, यानी कि जो आपका चौथा वीक होगा आपके नवंबर का, उसमें आपका क्या हो जाएगा, आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। और अगर बात करेंगे कि आपका जो डिक्लेरेशन है आपके रैंक का, यानी कि आपका रैंक कब डिक्लेयर होगा, तो आपके फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में इसकी रैंक भी डिक्लेयर कर दी जाएगी। और जो आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन डेट है वो आपका सेकंड वीक ऑफ दिसंबर, यानी कि दिसंबर के सेकंड वीक में आपका क्या है, आपका जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन है वो आपका करा लिया जाएगा। उससे पहले जरूरी बात है कि आपका एग्जाम कब होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि 5/10 से आप यहाँ पे स्टार्ट करके 25/10 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद में यहाँ पे बात किया गया किसकी, यहाँ पे लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ रिसिडेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि आप लास्ट में कब तक अप्लाई कर सकते हो, तो 25/10/2023 तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। उसके बाद में जो पेमेंट है वो पेमेंट आप कब कर सकते हो, 26/10 तक भी कर सकते हो। उसके बाद में एडमिट कार्ड आपका कब रिलीज होगा, तो सबसे पहली बात आपका सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, ये आपको पता हो जाएगा। उसके बाद में जो आपका एडमिट कार्ड है एक फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, यानी कि नवंबर के पहले सप्ताह में आपका ये एडमिट कार्ड निकाल सकता है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है बच्चा। ठीक है, ये बात हो गई। अब नीचे आएंगे थोड़ा सा, ठीक है, नीचे आते रहेंगे, नीचे आएंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में देखेंगे और डिटेल के बारे में। ठीक, तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसकी फीस कितनी है भाई, कितना हमें पे करना होगा इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो हमें जहां तक लगता है इसकी जो फीस है 600 है, यानी कि 600 रुपये आपको यहाँ पे करना है। इसके बाद में यहाँ पे आप एक चीज और देख सकते हो कि आपका जो पे लेवल है उस पे लेवल के हिसाब से आपको कितना पैसा मिलेगा, कितनी सैलरी आपको मिलेगी। तो अगर आपका पे लेवल 6 है तो 35,400 से शुरुआत होगा, और अगर आपका पे लेवल 5 है तो 29,200 से शुरुआत होगा। इसको आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। उसके बाद में एज का भी यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है, अपने हिसाब से देख लेना कि आपका जो एज का रिलैक्सेशन है वो आपका कितना होगा। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद में यहाँ पे आप बात करोगे किसकी भाई साहब, उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि इसमें क्या नेगेटिव मार्किंग है, तो इसको आप पढ़ो या ना पढ़ो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका जो एग्जाम है, ठीक है, जो आपका एग्जाम है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, साथ साथ में आपका जो पेपर होगा 60 क्वेश्चन का होगा, यानी कि 60 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, एमसीक्यू बेस्ड होंगे, और यहाँ पे आपको 60 मिनट भी मिलेगा। ठीक है, 60 प्रश्न पूछे जाएंगे और 60 मिनट यहाँ पे आपको मिलेगा। दूसरी बात आपका लिखा है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क ऑफ ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि अगर भैया आप एक आंसर गलत करते हो तो आपका 1 मार्क ले लिया जाएगा, यानी कि एक क्वेश्चन गलत 1 मार्क आपका चला जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे 1/3 नहीं है, इसको बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना। एक क्वेश्चन गलत करोगे 1 मार्क आपका चला जाएगा, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, 1 मार्क ऑफ ईच रॉन्ग आंसर, और कैंडिडेट बी देयरफॉर एडवाइज टू कीप द माइंड व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन, यानी कि जब भी आप आंसर करो तो आप अच्छे तरीके से इसको आप लोग करना। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे हम लोग और चीजें देखते हैं भाई साहब, और चीजों में क्या देखना है जो कि जरूरी पॉइंट बनेगा। फीस तो हमने बता दिया 600 रुपये आपका यहाँ पे फीस है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि आपका जो है डेट ऑफ बर्थ, प्रिंट एडमिट, ठीक है, एडमिटेड सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड सच है आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ पे आपका जो है, ठीक है, एज यहाँ से कंसिडर कर लिया जाएगा, आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है इसको पढ़ लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के बारे में अगर बात किया जाए तो आपका यहाँ पे टेक्निकल ही पोर्शन पूछा जाएगा। क्या आपका टेक्निकल पोर्शन ही आपका पूछा जाएगा, इसको विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कुल मिला के बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है। अगर मैं बात करूंगा डीएमएलटी वालों के लिए तो उनके लिए भी बेस्ट है, और जो डीएमएलटी वाले जो बीएमएलटी वाले हैं उनके लिए बहुत ही बेस्ट है, और जो डीएमएलटी वाले हैं उनके लिए भी बेस्ट है। क्यों भाई, क्योंकि देखिए जो बीएमएलटी वाले हैं उनके लिए बहुत, दोनों में अप्लाई कर सकते हो, यानी कि जूनियर और आपके जो सीनियर दोनों में आप अप्लाई कर सकते हो, और अच्छी खासी पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है।
तो दोनों स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। यहाँ पे आप लोग फॉर्म को अप्लाई करिए। साथ में अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। वरदान बैच हमारा यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल फ्री में आपकी ये बैच चल रही है। फ्री एमसीक्यू आपके सॉल्व कराए जा रहे हैं, टेलीग्राम पे क्विज कराए जा रहे हैं, इसका पीडीएफ नोट्स दिया जा रहा है। तो कुल मिला के आप यहाँ से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। आपके पास समय ज्यादा नहीं है क्योंकि सारी चीजें आपकी बता दी गई हैं कि आपका एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा। तो भाई थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, ज्यादा आपका इधर उधर नहीं होगा। इसीलिए भाई पढ़ाई अपना स्टार्ट कर दीजिए आज से ही, और अपने जो कह सकते हो कि जो अपना बेस्ट अवसर है उसको प्राप्त करने के लिए मेहनत करते रहिए, ठीक है। तो आपको ये लेक्चर या कह सकते हो वीडियो कैसा लगा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।